तो नाज़रीन, आज जो सूरत हाल सामने आई है और जो दस्तावेज लीक हुई हैं, इन पर हम बात करेंगे। अपने एनालिस्ट जो हमारे साथ मौजूद हैं उनसे आपका तारुफ कराते हैं। सबसे पहले हमें ज्वाइन कर रहे हैं ख्वाजा इमरान रज़ा साहब, ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद खान साहब, और इनके साथ साबिक सिफारतकार डॉक्टर जमील खान ने भी हमें ज्वाइन किया। तो सबसे पहले ख्वाजा साहब आपकी जानिब आऊँगी, क्योंकि जिस तरह से दस्तावेज लीक हुई हैं और ख़ास तौर पर इसमें रॉ का मुलव्वस होना, साफ कहेंगे इस सारी सूरत हाल पर? अब आप देखें जी, मैं तो एट द वेरी आउटसेट ये कहूँगा कि मोदी और उसकी टीम का ये जो मंसूबा था ये मुकम्मल फ्लॉप हो गया। किस तरह हुआ आप देख लें कि सोशल मीडिया का ये जो इंजीनियर्ड इनका एक पूरा प्लान था, ये बेसिकली मोदी गवर्नमेंट, बीजेपी की हार्डकोर और रॉ के साथ जो बदनाम ज़माना एक एजेंसी है जिसने कनाडा में सिख मरवाए, इंडिया के वो यूएसए में इनके नेटवर्क पकड़े गए, आप ये देखें ये पूरी दुनिया में बदनाम हो चुके हैं। तो इन्होंने जो मनसूबा साजी की थी उसके तहत 36 घंटे बाद मीडिया में आना था, लेकिन हुआ ये कि 10 मिनट के अंदर एफआईआर हो गई, 4-5 मिनट के अंदर मीडिया उस पे लोग आ गए। अर्नाब गोस्वामी जैसे लोगों ने वहाँ पे एक ववेला में जाना शुरू कर दिया, धमकियाँ आ गई, इल्ज़ाम तराशी आ गई, एकदम इस्लामिक टेररिस्ट समझ आ गई। कहते हैं कि उन्होंने निकाब पहने हुए थे, इस्लामिक टेररिस्ट का इनको पता लग गया। इन्होंने एक नैरेटिव बनाया, एक रेटरिक बनाया। एफआईआर भी दर्ज हो गई थी जी, एफआईआर भी दर्ज हो गई, और फिर कहते हैं एफआईआर दर्ज हो गई और उसके बाद उन्होंने उसमें वो इल्ज़ाम तराशी इस तरह की मीडिया पे आके उसको डायरेक्टली विदाउट एनी एविडेंस, बगैर किसी सबूत के, बगैर किसी इन्वेस्टिगेशन के डायरेक्टली पाकिस्तान को लिंक कर दिया। और फिर ये कहना शुरू कर दिया कि अनइमेजिनेबल पनिशमेंट दी जाएगी। और फिर वो कह रहे हैं जी मोदी साहब कि जी ये जो इसके बैकर्स जो हैं, परपेट्रेटर्स हैं, हम उनको ढूंढ के मारेंगे। ये तमाम जो तमाशा था ये फ्लॉप हो गया। इसको मैं कहूँगा कि पहलगाम में जो इनकी पॉलिसी थी, जो इनका प्रोपेगेंडा था और जो इनकी पॉलिटिक्स थी, 4 पीस बनती हैं। ये टोटल मुनहदम हो गई है। राइट मसूद खान साहब, आपकी जानिब आऊँगा। इतनी इल प्लानिंग और आप इस तरह की इल प्लानिंग के साथ पाकिस्तान के साथ माथा लगा रहे हैं। मेरे ख्याल में जिस तरीके से डेवलपमेंट्स हो रही है फॉर द लास्ट 7-8 डेज, मेरे ख्याल में इंडिया के लिए ये वाटर लूज साबित हो रहा है। जिस तरह चीज़ें एक्सपोज हो रही हैं और जिस तरीके से अभी जो रिपोर्ट ये अभी जो लीक हुई है जो है, दिस इज द टॉप सीक्रेट है, सेंसिटिव, मोस्ट सेंसिटिव इंफॉर्मेशन इसमें थी। और इसमें देखें कि एक तो ये लीक होना, मेरे ख्याल में इस तरह तो ये हुकूमतें गिर जाती हैं इस तरह की इंफॉर्मेशन लीक होने से। इसमें तो चीज़ें एस्टेब्लिश हुई कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये सारा कंसीव किया एंड वाज बीइंग एग्जीक्यूटेड थ्रू रॉ वाले कर रहे थे। उसमें उन्होंने कंसेप्ट एक किया था, जिस कंसेप्ट को उन्होंने फॉलो करना था, जिसमें उन्होंने एक ऑप्शन 1 का इट वाज पहला काम, और अगर इसमें ना हो तो टोपियाँ जाना। इन हालात में एंटी इस्लाम कंसेप्ट था, हिंदुओं को मारना था, उसको जो अभी हम बात कर रहे थे फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बाद जो सिचुएशन बनी और ख़ास तौर पर जो आज डॉक्यूमेंट सामने आई हैं, ये जो एक पूरी फाइल सामने आई है जिसमें इतनी इल प्लानिंग और 36 घंटे में आईएसआई पे इल्ज़ाम लगाना है, लेकिन वो अगले ही चंद घंटों में, क्या चंद मिनटों में जो वहाँ का मीडिया है वो इल्ज़ाम तराशी शुरू कर देता है। कैसे एनालाइज करेंगे? जी देखें, मेरे ख्याल में बड़े तहलका फेस है, सेंसेशनल रिपोर्ट है, और मेरे ख्याल में जो ये लीक हुआ है, इट इज़, हम कह सकते हैं इट इज़ ए फेलियर है एट हाईएस्ट लेवल में। इसमें तो मेरे ख्याल में जब अहाता करें इसमें रिपोर्ट में जो कुछ लिखा हुआ है, तो इससे ये गवर्नमेंट भी गिर सकती है अगर अपोजिशन इस पर स्टैंड ले लें। अभी आप देखें कि इसमें ये कंफर्म हुआ, इस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस ऑपरेशन, इस फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन को अप्रूव किया, रॉ ने इसको एग्जीक्यूट किया। और पहला ऑप्शन 1 में इट वाज पहलगाम, और उन्होंने कहा अगर वहां पर ना हो तो शोपियां हम जाएंगे। लेकिन जिस तरीके से उसमें कंसेप्ट में ये था कि जी वेंस वहां पे है, अपॉर्चुनिटी हम एक्सीज कर सकते हैं। सेकंड ये है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी की हमें मदद भी आ सकती है, और टारगेट हमने करना है कश्मीरी और मुसलमानों को, लेकिन मारना हिंदुओं को हो। लेकिन उस सारे चक्कर में अब आके ये फंस गए हैं, क्योंकि सारी प्लानिंग इसमें आ गई है। और इसमें एक सेकंड पार्ट इंपॉर्टेंट चीज जो बातचीत की गई है वो बलूचिस्तान के बारे में की गई है, जिसमें उन्होंने बात की है कि बलूचिस्तान में BLN की ऑपरेट करना है, कोयटा और सुई में करना है, और इसके बाद CPEC की बात की गई है, चाइनीज टारगेट की बात की गई है। तो एक वाज़ेह सबूत हमारे पास एक और आया है कि
इंडियन इन्वॉल्वमेंट, हम तो पहले से भी डोजियर्स जमा करवा चुके हैं। 2 दिन पहले डीजी ISPR ने भी अब्दुल मजीद के बारे में जो चीजें बताई थी, उससे पहले भी जौहर टाउन ब्लास्ट हुआ था, उसमें भी हमारे पास डिटेल्स थी। और इससे हम अब तक तकरीबन टोटल 5 डोजियर्स दे चुके हैं। जी हाँ, 5 डोजियर। फर्स्ट वाज इन 2009 एंड लास्ट वाज इन 2020। और अब हमारे पास इतनी एविडेंस जमा हो चुकी है, हम इसको दोबारा एक डोजियर बना के यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में भी पेश कर सकते हैं। और अब तो हमारे पास इतना जबरदस्त एविडेंस आया है, ये रिपोर्ट आई है, और इसके बाद जो बाकी लोगों के जो क्लेम्स आए हैं, उसके बाद मेरे ख्याल में अब इंडिया के पास तो अब तो मैं कहता हूँ कि इंटरनेशनल कम्युनिटी टू होल्ड इंडिया अकाउंटेबल फॉर टेररिज्म, नॉट ओनली इनसाइड पाकिस्तान बट अक्रॉस द ग्लोब। जब ट्रांसनेशनल रिप्रेशन की बात होती है कनाडा में या USA में या यूनाइटेड किंगडम में, पाकिस्तान के अंदर भी जो परमजीत सिंह पंजवर था उसको इंडिया ने मरवाया, और 22 कश्मीरियों की जो असैसिनेशन पाकिस्तान में हुई, गार्डियन ने एक डिटेल स्टोरी कैरी की है। सो इंडिया आप देखें कि बिलाशुबा पिछले 8-9 दिन में एक शिकंजे में आ गया है। अब वो इससे निकल नहीं सकता है कि वो दहशतगर्दी का लीडिंग कंट्री है, एपिक सेंटर है, और टेररिज्म को एक्सपोर्ट कर रहा है। इट इज द राइट टाइम कि इंटरनेशनल कम्युनिटी को आगे आना चाहिए। दे शुड कंडेम इंडियंस इन्वॉल्वमेंट इन टेररिस्ट एक्टिविटीज, नॉट ओनली इन पाकिस्तान, अक्रॉस द ग्लोब। बिल्कुल। साथ ही रहिएगा मसूद खान साहब। डॉक्टर जमील साहब, आपकी जानिब आऊंगी। यही सिचुएशन जिस तरह से क्रिएट हो चुकी है, रॉ पे लगाम हमले की मंसूबा साज जो था वो एक उसमें बेनकाब हो चुका है, आप इस पर क्या कमेंट करेंगे? क्योंकि रॉ को भी तो कोई फंडिंग कर रहा है, उसको भी तो कोई चला रहा है। जी, इसकी कुछ डायमेंशंस हैं, मैं उसको आपको सीधा एक मिनट में बता देता हूँ। पहली बात तो ये है कि रॉ की फंडिंग तो जाहिर है गवर्नमेंट कर रही है, उनकी अपनी बीजेपी मोदी सरकार कर रही है, और रॉ की फंडिंग हमें पता है कि वो किस किस मद में है, और सबसे बड़ा मद उनका है कि पाकिस्तान के खिलाफ जो कोवर्ट ऑपरेशंस हैं, जो दहशतगर्दी के जो इंसिडेंट्स हैं उसको कराने वाली बात, और जिसका ताज़ा तरीन एग्जाम्पल सियाको सबाक के साथ सबूतों के साथ ISPR ने, उनके DG ने दे दिया है। अब्दुल मजीद का नाम लेके, उसकी आवाज सुना के, संदीप मेजर की आवाज सुना के, उसकी पूरी प्लानिंग कैसी दुनिया के सामने। मैं बताता हूं कि करना क्या चाहिए। और उसके साथ रॉ का जहां तक ताल्लुक है, और ये टेलीग्राम जो एक सोशल प्लेटफॉर्म है, बहुत सिक्योर प्लेटफॉर्म है सोशल मीडिया का टेलीग्राम, तो उस पर उनके ही किसी इंटरनल उधर से लीकेज हुई है, क्योंकि रॉ में भी जो उनके एजेंसी है उसमें सारे के सारे तो वो RSS माइंडसेट के नहीं है, हिंदुत्व माइंडसेट के नहीं है। बाकी जो रोशन ख्याल और जो लोग समझते हैं, बैलेंस किस्म का व्यू रखते हैं और जो हकायक को समझते हैं, उनमें से किसी ने लीक कर दिया, और वो लीक कर दिया, अब मंजरेआम पर आ गई। पाकिस्तान के पास तो जाहिर है, पाकिस्तान ने तो देख लिया, दुनिया ने भी देखा इसको, लेकिन अब दुनिया अक़वाम को बावर कराने के लिए 3 तरीक़ाकार हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं। हम अपने टेलीविजन चैनल्स पे, बदकिस्मती हमारे पास एक ही इंग्लिश चैनल है, तो लिहाजा बाकी उर्दू चैनल पे हम गुफ्तगू काफ़ी कर रहे हैं, और बड़ी जामे गुफ्तगू कर रहे हैं, बड़ी बेहतर गुफ्तगू कर रहे हैं। इस तमाम गुफ्तगू के सीधा पॉइंट्स जो है, हमें अपने जो एम्बेसडर, खास तौर पे जो डायनामिक एम्बेसडर्स हैं हमारे बाहर, उनको ट्रेडिशनल डिप्लोमेसी के तहत मुतालिका गवर्नमेंट जहां जहां वो हैं, उनकी होस्ट गवर्नमेंट, वहां उनको बावर करवाए। पब्लिक डिप्लोमेसी के तहत अपनी जरा शाइन दिखलाएं, अपनी जरा सलाहियत दिखलाएं हमारे सफीर हजरात, और जाएं उनके मीडिया में, वहां के जियो और बाकी मीडिया और हमारे अपने लोकल मीडिया। मैं जब बाहर खुद सफीर था तो मैं कहता था हमारी मीडिया सराखों पर, लेकिन हम सफीर हैं इन ममालिक में, हमें इन ममालिक के जो मीडिया है उनको टैप करना चाहिए, और वहां अपीयर होके वहां के अवाम को और दुनिया के अवाम को बताना चाहिए। तो अब वक्त आ गया है कि हमारे सुफरा हजरात जो हैं, उन्हें यूनिवर्सिटियों में जाना चाहिए, सेमिनारों में जाना चाहिए, वहां के टेलीविजन पे जाना चाहिए, और जो भी हम जिस सबूत की बात कर रहे हैं पहलगाम के हवाले से, वो सबूत ट्रेडिशनल डिप्लोमेसी के तहत, पब्लिक डिप्लोमेसी के तहत, और हुकूमत पाकिस्तान जिस तरह के अभी ब्रिगेड साहब भी बता रहे थे, वो लीगल डिप्लोमेसी के तहत इन तमाम सबूतों को लिंक करें, एक पैकेज बनाएं, इसको लिंक करें, जो कि दुनिया ने पहले ही सबूत इकट्ठे करके पेश किए हैं। जस्टिन ट्रूडो ने
कनाडा में, अमेरिका में पन्नू के जो कत्ल का जो इक़दाम किया गया, यूके में मारा, हमारे यहाँ तो हम जब तक इस तमाम मामले को एक पैकेज बना के ठीक दुनिया है। के